Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today I am going to start the next chapter of waves and oscillation, chapter number 2, that's waves. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ऑसिलेशन को डिस्कस किया और सेकेंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में, वेव्स की डिफरेंट टाइप्स, वेव्स की प्रोपगेशन, वेव्स की डायमेंशंस, वेव इक्वेशन, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 में, वेव्स वाले चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट. वेव्स या वेव मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि वेव्स हैं क्या और वेव मोशन से क्या मुराद है. एक मैकेनिज्म होता है, ये एक फिनोमिना है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ड्यू टू डिस्टर्बेंस. mechanism in which energy is transferred from one point to other due to disturbance is called wave or wave motion. देखिए, हम लोग किसी खामोश तालाब में, पुरसकून तालाब में, कूल एंड कॉम तालाब में अगर कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो उसके अंदर वेव पैदा होती हैं. पत्थर का फेंकना असल में हम लोग उस पत्थर के जरिए से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं उन वाटर के मॉलिक्यूल्स में. अब उस पत्थर को वहां पे फॉल करवाने के बाद, जब स्टोन को फॉल करवाते हैं तो आप उसको डिस्टर्ब भी करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को. अब वो जो स्टोन की एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल ऑफ वाटर. इसकी वजह से और साथ साथ वो डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं. डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो स्टोन की एनर्जी है ना, वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. उसके अंदर जो एक पैटर्न सा बनता है, जो एक मैकेनिज्म बनता है, जो एक फिनोमिना नजर आता है हमें, दैट्स कॉल्ड वेव, या उसको हम वेव मोशन कहते हैं. इसी तरह अगर आप किसी स्ट्रिंग को किसी हुक से टाई अप करके उसको बांध के अगर उसको आप डिस्टर्ब करते हैं, प्लग करते हैं किसी पॉइंट से, तो जो प्लकिंग का प्रोसेस है बेसिकली वो एनर्जी का आप लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने हाथ के जरिए से, अपने हैंड के जरिए से, और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग. और हमें जो एक पैटर्न नजर आता है, दैट्स कॉल्ड वेव और वेव मोशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग. इस तरह के एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ड्यू टू disturbance, and this pattern is called wave or wave motion. ये आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की वेव्स हैं. साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, साइन वेव्स उनको कहते हैं हम लोग. ये जो दूसरे नंबर पे ये स्केयर वेव्स हैं. फिर इस तरह साटोस वेव्स हैं, एड वाली, ठीक है. तो इस किस्म की मुख्तलिफ फॉर्म्स की हम लोग वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास हैं वेव्स कुछ टाइप्स. ये मैंने सबसे पहले वो टाइप्स डिस्कस किए हैं जो उनको मीडियम के लिहाज से हम उनको क्लासिफाई करते हैं. तो फर्स्ट वन इज हेयर मैकेनिकल वेव्स. ऐसी वेव्स हैं जिनको मूव करने के लिए, जिनको प्रोपगेट करने के लिए, जिनको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किसी मेटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. बगैर किसी मादी वास्ते के, बगैर किसी मेटीरियल मीडियम के ये वेव्स प्रोपगेट नहीं कर सकती. Such waves which require a material medium for the propagation are called mechanical waves. Material medium is necessary for the propagation of these waves. अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो फिर ये वेव्स प्रोपगेट नहीं कर सकती. इसके एग्जांपल साउंड वेव्स हैं, रोप या स्ट्रिंग वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, स्प्रिंग वेव्स हैं. देखिए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे दूं. साउंड वेव्स, सन में ना, सूरज में जब लाइट पैदा हो रही है तो साथ साथ काफ़ी सारे साउंड भी पैदा हो रही है. काफ़ी सारे वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट पैदा हो रही है, मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे हैं. तो लाइट के साथ साथ, हीट के साथ साथ वहाँ पे साउंड वेव भी पैदा होती हैं. बट वो साउंड वेव हम तक नहीं पहुँचती, ज़मीन तक. वजह ये है कि दरमियान में ना स्पेस है. स्पेस में से ये साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती. साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई मेटीरियल मीडियम होना चाहिए. अगर मेटीरियल मीडियम नहीं होगा तो फिर साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती. यही वजह है
कि जो सन में पैदा हो रही हैं साउंड वेव्स वो हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दरमियान में काफ़ी सारा स्पेस है, तो स्पेस में से ये ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड वेव्स। फर्स्ट वन है मैकेनिकल वेव, सेकंड वन इज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको आप सिंपल EMW कह सकते हैं। ऐसी वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर their propagation आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देयर इज नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दीज वेव्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है लाइट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, गैमा रेज हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। इनको मूव करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आर मैटर वेव्स, waves associated or linked with the fast moving microscopic particles like electrons and protons or any other particle which move with very high speed. Then a wave is associated with the particle. जब भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल वेरी हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि उनके साथ एक वेव भी जुड़ी होती है, वेव भी एसोसिएट होती है। तो ये वेव्स कहलाती है मैटर वेव्स। ये इन्हीं को हम लोग डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्रॉगली ने इनको डिस्कवर किया था, इनको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो अगर आप इन मैटर वेव्स का लिखें वेव लेंथ, तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, m यहाँ पे पार्टिकल का मैस है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस इक्वेशन को हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेव्स की टाइप्स, जो हम इनको वेव्स को करते हैं क्लासीफाई, कि उनमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कैसे कर रहे हैं वाइब्रेट। फर्स्ट वन है ट्रांसवर्स वेव, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं या परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। सच वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव और वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse waves। इसके एग्जांपल वाटर वेव्स हैं। अगर हम लोग किसी वाटर के तालाब में, पानी के तालाब में कोई पेज रखें, वाटर पुरसकून है, अभी वाटर के अंदर वेव्स नहीं है, आपने कोई पेज रख दिया, तो अगर आप फिर उसके बाद आप कोई एक स्टोन फॉल करवाएं वाटर के तालाब में, उसके किसी टैंक में, तो जहरी बात है वहाँ पे स्टोन के फॉल करने से वेव पैदा होंगी। वेव जिस डायरेक्शन में जाएंगे ना, वेव हर तरफ फैलेंगी। ठीक है, वेव उस तालाब में हर तरफ फैलेंगी। हम देखेंगे वो जो पेज आपने रखा हुआ ना, वो पेज उसी अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे मूव करता रहता है। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही होती हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पेज मूव करता नजर आएगा हमें। इसका मतलब ये है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं या जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। तो ये वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, दीज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इन वेव्स के अंदर होते हैं क्रेस्ट और ट्रफ, पॉइंट्स इन ट्रांसवर्स वेव्स विच आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन लेवल। शुरू वाला लेवल जहाँ पे कोई भी मीडियम के पार्टिकल्स एट रेस्ट हैं, दैट्स कॉल्ड मीन लेवल। जब ये वेव पैदा होंगे तो कुछ पॉइंट्स मीन लेवल से अबव चले जाते हैं, कुछ बिलो चले जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो मीन लेवल से अबव होंगे और उनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा फ्रॉम द मीन पॉइंट या द मीन लेवल, वो पॉइंट्स कहलाते हैं क्रेस्ट। और ऐसे पॉइंट्स जो मीन लेवल से बिलो होंगे और उनका डिस्टेंस मीन लेवल से मैक्सिमम होगा बिलो द मीन लेवल, दैट्स कॉल्ड ट्रफ। क्रेस्ट क्या है? पॉइंट्स इन ट्रांसवर्स वेव्स विच आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन लेवल आर कॉल्ड क्रेस्ट। सिमिलरली ट्रफ क्या है? पॉइंट्स इन ट्रांसवर्स वेव्स विच आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो द मीन लेवल आर कॉल्ड ट्रफ। ये आपके सामने क्रेस्ट और ट्रफ और एक ट्रांसवर्स वेव की शेप देखें। जो इस तरफ वेव की डायरेक्शन है ना, ये जो एरोहेड नजर आ रहा है, बड़े वाला एरोहेड, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो मीन लाइन को शो कर रही है, जो काम सी लेवल लिखा हुआ, जब सी लेवल बिल्कुल स्मूथ है, काम है, एट रेस्ट है, ठीक है।
जब उसके अंदर कोई पैदा होती है वेव, तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। ऐसे पॉइंट जो मी लेवल से अबव है उनको हमने क्रेस्ट कहा है, और जो नीचे वाले पॉइंट्स उनको हमने ट्रफ कहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इन वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं, पैरेलल करेंगे, वाइब्रेट। सच वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव और वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव और कंप्रेशनल वेव। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग वेव्स हैं। अब इन वेव्स में पैदा होते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जब वेव पैदा होंगी तो कुछ पॉइंट्स पर मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कंप्रेशन। और जिन पॉइंट्स पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से अवे हो जाते हैं उनको बोलते हैं रेयरफैक्शन। पॉइंट्स इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एट विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कम क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। एंड सिमिलरली रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि पॉइंट्स इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एट विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम गो अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड रेयरफैक्शन। अब कह सकते हैं कि कंप्रेशन वो पॉइंट्स हैं जहां पर मीडियम के पार्टिकल की का क्राउड ज्यादा होता है, और रेयरफैक्शन के ऊपर मीडियम के पार्टिकल का क्राउड कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, जहां पे मीडियम के पार्टिकल क्लोज हैं उनको हमने कंप्रेशन कहा हुआ है, और फिर जहां मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से अवे हो जाते हैं उनको हमने रेयरफैक्शन कहा हुआ है। फिर आगे कंप्रेशन, ये अल्टरनेट चलते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। इसी तरह एक और डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये हम सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करेंगे फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक आपके पास इसकी जनरल डेफिनेशन है वेवलेंथ की कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये देखिए जी, ये जो कंप्रेशन जो है, ये कंप्रेशन पे नेक्स्ट कंप्रेशन के जो ना सेंट्रल पॉइंट उनका डिस्टेंस लेंगे तो दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह ये दो कंप्रेशन कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह आप लोग दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ये आपके पास आ गया वेवलेंथ की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। अगर वेव स्पीड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम वेव स्पीड का फार्मूला लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम d ओवर t। और अगर एक साइकिल कंप्लीट होगा किसी वेव का तो फिर हम d इज इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इट इज कॉल्ड लैम्डा, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ, तो d इज इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे। और फिर उस वक्त जो टाइम होगा वो कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। ये वो टाइम है जिस टाइम में कोई वेव अपने चक्कर मुकम्मल कर लेगी, अपने साइकिल कंप्लीट कर लेगी, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, लिखे डी ओवर टी, तो वहां आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, डी की वैल्यू लैम्डा है और स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा ओवर कैपिटल टी। अब जो है ना एफ फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एफ इज इक्वल टू 1/t, तो जहाँ लिखा ना 1/t वहाँ आप एफ पुट कर देंगे, तो सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। दैट्स वेरी फेमस इक्वेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। ये वाली इक्वेशन हर किस्म की वेव्स पर अप्लाई हो सकती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v यहाँ पे वेव स्पीड है, f यहाँ पे वेव की फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यहाँ पे वेव लेंथ है। ऐसी वेव्स जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं उनको बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव, जैसे स्ट्रिंग वेव्स हैं। ऐसी वेव्स जो टू डायमेंशन या जो टू डायरेक्शन में मूव करें या स्प्रेड हों उनको बोलते हैं टू डायमेंशनल वेव, जैसे वाटर वेव्स हैं। इसी तरह ऐसी वेव्स जो स्प्रेड हों या मूव करें या प्रोपगेट करें इन थ्री डायरेक्शंस
तो उनको बोलते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल वेव। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। जब भी लाइट को एमिट करवाते हैं आप तो हर तरफ फैलती है, तो स्पेस में हर तरफ फैलती है, दैट्स कॉल्ड थ्री डायमेंशनल वेव्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव्स जो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया, उन लोगों के लिए जो बीए ऑनर में हैं स्पेशली, क्योंकि इनमें से ना काफ़ी सारा पोर्शन एमसीक्यूज में आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो इसको आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, लेक्चर को ऑब्जर्व करना है। इसको अगर नोट्स बना लें तो नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, ताकि ये एमसीक्यूज आपके अच्छे हो जाएं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।